क्या आप भी संतान की उत्पत्ति को लेकर परेशानी में हैं? या वो कारण जिसकी वजह से आपको पीड़ा अधिक हो रही है वो आपकी संतान का जन्म या उत्पत्ति संतति की ना हो पाना है? तो कृपया करके इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसको अंत तक देखिएगा। मित्रों, ये एक ऐसा अचूक उपाय और सिद्ध उपाय हैगा। इसे अगर आपने करा तो आप यकीन मानिए, या अपने किसी स्वजनी को बताया जिसको इस तरीके की समस्या है, तो यकीन मानिए वो आपको बहुत बहुत साधुवाद देगा। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो अमित गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आप ही के अपने ज्योतिषीय चैनल ज्योतिष विज्ञान में। मित्रों, हिंदुस्तान में खास तौर से इस चीज को देखा गया है कि अगर किसी दंपत्ति की संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है किन्हीं भी कारणों से, तो समाज उनको एक अलग ही दृष्टि से देखता है। यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो क्या स्थिति होती है, और वो मां के लिए मातृत्व सुख की प्राप्ति ना होना कितना पीड़ादायी है, इसको शायद ही कोई पुरुष कल्पना कर पाए। क्योंकि मां बनने का जो सुख हैगा वो एक स्त्री ही समझ सकती है। जो उसके अंदर का प्रेम मातृत्व का हैगा वो एक स्त्री ही समझ सकती है, एक पुरुष शायद जिंदगी में कभी नहीं समझ पाए। तभी तो मां को मां कहा जाता है। देखिए, जो नवरात्रे आ रहे हैं, ये इन नवरात्रों में या आने वाले आगे के कभी भी नवरात्रों में कोई आपका मित्रजन या आप खुद स्वयं ही क्यों ना हो, अगर वो इस समस्या से ग्रसित हैं या उनकी संतति की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय करिए। शर्त ये है कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए। पहली तो चीज ये देख लीजिएगा आप अपनी रिपोर्ट चेक करा के। दूसरी चीज, इस उपाय को करने से पहले मां के प्रति आपकी पूर्ण रूप से भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए, और उस प्रेम भाव से करिएगा तो माया हर उपाय को सिद्ध करती हैं, प्रोवाइडेड यू हैव डन इट इन अ राइट मैनर। बिल्कुल सही दिशा में करेंगे तो आप पूर्ण रूप से फल प्राप्त करेंगे। मित्रों, करना क्या है आपको? जो शारदीय नवरात्रे अब आ रहे हैं या किसी भी आगे नवरात्रे में, करना यह है, पहले नवरात्रे के दिन से पति पत्नी जिनको संतति की उत्पत्ति में समस्या आ रही है किन्हीं भी कारणों से, मेडिकली फिट होने के बावजूद भी वो अवांछित कारण कुछ भी हो सकते हैं, उनके लिए आपको करना यह है, पहले नवरात्रि के दिन उस दंपति को मां के समक्ष बैठे आए। मां के समक्ष बैठ के मां को एक पान का पत्ता, एक उसमें बताशा, एक हरी इलायची और एक सुपारी, और इस पान के पत्ते को आपको फोल्ड कर लेना है जैसे बीड़ा बनाते हैं ना, और वो एक लौंग के जोड़े से, एक लौंग नहीं लगानी, दो लौंग लगानी है, एक लौंग के जोड़े से आपको उसको पिनअप कर देना है एक तरीके से, और मां के सामने बैठना है। तो बैठने के लिए आपको वस्त्र कौन से पहनने हैं? आपको पीले वस्त्र पहनने हैं, हस्बैंड वाइफ को दोनों। अगर पूर्ण रूप से पीले नहीं हो तो जो स्त्री हैं वो एक पीली चुन्नी ओढ़ सकती हैं, और अगर जो पुरुष हैं वो एक पीले रंग का अंगोछा या एक रुमाल अपने सिर पर रख लें या अपने कंधों पे बाजुओं पर डाल लें, पीले रंग का अंगोछा। और मां के सामने मां की पूजा अर्चना करनी है, मां की आरती करनी है, और एक आटे का दीपक मां के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक जो इस बार होगा वो एक मुखी होगा। वो इस तरीके के जो रेडीमेड वाले दीपक आते हैं वो मत लीजिएगा जिनमें बत्ती फूल होती है। दीपक वो लीजिएगा जो रुई की बत्ती होती है, जो आप लेटाते हैं, और वो मां की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जब आप मां की तरफ करते हैं तो वो मां के लिए प्रेषित हो गई। और अगर आप गोल वाला दीपक होता है तो वो सारे ब्रह्मांड के लिए हो जाती है, भले ही आप मां के समक्ष जला रहे हैं। तो ये विशेष प्रयोजन कर रहे हैं, नॉर्मली आप वो वाला जला सकते हैं, लेकिन अब जो विशेष प्रयोजन के लिए करा जा रहा है तो उसमें लेटी हुई बाती का दीपक का प्रयोग करना है, और दीपक जो जलाएंगे उसकी लौ मां की तरफ होगी। जब आप ये पूजा अर्चना कर लें, मां को भोग लगाएं इस पान के पत्ते का, और साथ ही साथ आपको एक पीली मिठाई का भोग भी लगाना है मां को। यह काम आपको लगातार करना है। जब 5वां नवरात्र आएगा, मां स्कंद माता का होता है वो, तो मां स्कंद माता के नवरात्र के दिन पूर्ण रूप से प्रयास करिएगा कि हस्बैंड वाइफ दोनों जो दंपति पूजा कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से पीले वस्त्र अगर पहन सकते हो, लेडीज तो साड़ी या सूट पहन ही सकती हैं, और जेंट्स अगर चाहें तो पीली टी शर्ट या पीला शर्ट पहन सकते हैं, क्योंकि पीली पैंट पहनना इतना पॉसिबल नहीं है। तो वो ये करके इस उपाय को करें, और उस उपाय को करने के बाद मां के सामने एक नारियल चढ़ाएंगे, पीला भोग लगाएंगे, पीली मिठाई का भोग लगाएंगे, ये जो पान का मैंने सामान सामग्री बताई थी उसका भोग लगाएंगे, और साथ ही साथ एक नारियल जटा वाला लेना है जिसपे आपको एक कलावे की गुल्ली पूरी लपेट दीजिएगा जी, पूरी तोड़ना नहीं है आपको। कलावे की गुल्ली आती है जिसे हम मौली भी कहते हैं,
उसको जटा वाले पानी वाले नारियल के ऊपर पूरा चढ़ा दीजिएगा, पूरा, जब तक अंत तक वो कलावा खत्म ना हो जाए। और उसकी जब लास्ट फ्लोर आए उसको अंदर किसी तरीके से ओरियल दीजिएगा और मां को चढ़ाइएगा। और इसको चढ़ाते हुए मां से आपको दोनों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे मां, हमारे को संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, मां कृपा करो, अपने इस बच्चे पे कृपा करो। लेडीज कहेंगी कि मां, जैसे आपकी गोद भरी हुई है मेरी भी गोद भरो, मेरी गोद क्यों सोनी छोड़ रखी है आपने, मैं बहुत प्रयास कर चुकी हूं। और पूरे अपने हृदय से भाव विभोर होके, जैसे कहते हैं ना कि जब लड़के लड़की एक दूसरे से प्रेम का इजहार करते हैं ना, तो कहते हैं फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ द हार्ट वो फीलिंग्स व्यक्त करते हैं। वही फीलिंग्स आपको हस्बैंड वाइफ को मां के प्रति करनी है, वो भक्ति भाव से। इस तरीके से करिएगा कि आपकी आंख में अश्रु तक छलक आए, कि अपनी वेदना मां को कह दीजिएगा, मां अब क्या करें इस जीवन का जिसमें हम संतान की उत्पत्ति नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज को कहने के बाद आप ये चीज करके आ जाइएगा। और ये जब आपने प्रयोग कर लिया तो अष्टमी के दिन तक ये प्रयोग करिएगा आपने। और उस दिन झंडा भी चढ़वाना है मां को झंडा भी चढ़ाना है वहां पे, जो 5वें नवरात्र को मां स्कंद माता को याद करते हुए। अब मित्रों आगे क्या करना है, तो देखिए, जिन लोगों के यहाँ हवन होता है अष्टमी या नवमी के दिन, या नहीं भी होता है, कन्या तो सभी के यहाँ पूजी जाती है, तो जब आप नवमी या अष्टमी के दिन कन्या पूजें तो जो छोटी छोटी कन्याएं आए उनके आप चरणों को धोइएगा और उनके चरणों पे रोली या कुमकुम लगाइएगा और उनके पांव को, छोटे छोटे पांव को थोड़े थोड़े दबाइएगा। और आप ये मान के करिएगा ये चीज कि आप स्वयं मां दुर्गा के पैर दबा रही हैं, और पैर दबाते दबाते अपने हृदय से उनसे कहिएगा मन ही मन में कि हे मां, इस बार मेरी झोली भर दो, कैसे भी करके, किसी भी तरीके से करो, ऐसा आशीर्वाद दो कि मां मेरी गोद जल्दी भरे। उसके बाद जब आप ये काम कर लें तो आप निश्चिंत हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की व्यवस्था सुनिएगा। जब आप कन्या जमा लें उस रात को पति और पत्नी जिन्होंने ये प्रयोजन किया था उस रात को रमण करें। देखिए, वैसे तो नवदुर्गों में, शास्त्रों में वर्णित है कि इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये प्रयोजन, विशेष प्रयोजन आपने संतान उत्पत्ति के लिए किया है, तो जब आप कन्या जमा लें तो हस्बैंड और वाइफ को उस रात को रमण करना चाहिए और फिर जो आपकी व्यवस्था है वो करें। और मां से हमेशा जब भी इस तरीके की क्रिया कर ले तो मां से प्रार्थना करें, हे मां, हमारी गोद या हमें संतान की उत्पत्ति की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें। खास बात और मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुत्र संतान हो तो मां से जो आप पूरा अपने ये उपाय करा है, विशेष प्रयोजन किया है, तो मां से आप अपनी प्रार्थना में कहें कि हे मां, हमें एक सुंदर, भाग्यवान, स्वस्थ बालक की, पुत्र बालक की हमें उत्पत्ति करवाएं। और आप चाहते हैं कि आपके पुत्री हो तो आप पुत्री की कामना से ये उपाय करें। मां की विशेष कृपा रहेगी आप पे, और यकीन मानिए कि मां के आशीर्वाद से, उस भगवती माई के आशीर्वाद से, जो स्वयं मां है जगत की, वो आपकी गोद अवश्य ही भरेंगी। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कृपया करके वो लोग जो ये खुद उपाय कर रहे हो, अपने या किसी ऐसे मित्र को या बंधुजन को जिनकी संतान की स्थिति नहीं है, तो उनको कृपया करके बताएं और एक साधुवाद के पात्र बने। क्योंकि किसी को मातृत्व का सुख मिल जाए, किसी की सूनी गोद भर जाए बहन की, उससे बढ़ के कोई परोपकार का काम नहीं है। करेंगे तो वो, लेकिन आप एक मार्ग बन सकते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं जाते हैं आपके। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद मित्रों।